स्टूडेंट, हमारा बाल विकास का शारीरिक और मानसिक विकास हो चुका था। अब हमारा संवेगात्मक विकास चल रहा है। तो आज मैं आपका संवेगात्मक विकास ही कराऊंगी और फिर देखते हैं। कोर्स तो बहुत रह गया है हमारा, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे और त्यौहार भी हैं तो कम ही मैं आपका करा पा रही हूँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी से कवर करें। आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं हमारा संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, संवेग अंग्रेजी शब्द इमोशन का हिंदी रूपांतर है। इमोशन शब्द ई प्लस मोशन दो शब्दों से मिलकर बना है। ई का अर्थ अंदर से तथा मोशन का अर्थ गति है, अतः आंतरिक भावों को गति प्रदान करना संवेग है। इमोशन लैटिन भाषा के शब्द इमोवियर से बना है, जिसका अर्थ है उद्दीप्त होना या भड़क जाना, अंदर से प्रेरित होकर क्रिया करने के लिए प्रेरित हो जाना। ये आपकी समझ में आ ही गया होगा कि संवेग दो शब्दों से मिलकर बना है। इमोशन अंग्रेजी में इमोशन बोलते हैं और ये ई तथा मोशन से मिलकर बना है। ठीक है, ई का अर्थ अंदर से और मोशन का अर्थ गति। ठीक है, ये समझ में आ ही गया होगा। आइए देखते हैं, यानी कि इसका अर्थ है अंदर से प्रेरित होकर क्रिया करना, क्रिया करने के लिए प्रेरित होना। ठीक है, आगे देखते हैं वुडवर्ड क्या कहते हैं। संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है। ठीक है, ये इंग्लिश वाले देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, संवेगों का बुद्धि और विवेक से कोई संबंध नहीं होता। देखिए, ज़्यादातर लोग हिंदी वाले ही हैं, इसीलिए मैं हिंदी में करा रही हूँ। अगर किसी को ये इंग्लिश वाली देखनी है तो आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संवेग वे घटनाएं हैं जिसमें मनुष्य अशांत या उत्तेजित होता है, ये गेट्स ने बोला है। आगे है मैकडूगल, संवेग प्रकृति का हृदय है। बर्नी के अनुसार संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है। ठीक है, जिनको इंग्लिश वाली डेफिनेशन याद करनी है कर सकते हैं कोटेशन, और जिन्हें हिंदी की करनी है वो हिंदी की कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हम इसमें टाइम नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि बहुत सारा रह गया है हमारा कोर्स, और ये दिवाली के चक्कर में बहुत कम काम हमारा हो पाएगा आगे। टीपी यंग क्या कहते हैं, संवेग मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न व्यक्ति के तीव्र उपद्रव हैं, जिसके अंतर्गत व्यवहार, चेतन, अनुभव तथा अंतरंग क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। ये टीपी यंग के अनुसार है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संवेग के अंतर्गत आवेश तथा शारीरिक एवं दैहिक प्रतिक्रियाएं सभी आती हैं। संवेग एक ऐसी मिलीजुली अनुभूति है जो बहुत सी परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि संवेग क्या होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संवेग के अंतर्गत आवेश तथा शारीरिक एवं दैहिक प्रतिक्रियाएं सभी आती हैं। संवेग ऐसी मिलीजुली अनुभूति है जो बहुत सी परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। संवेग सर्वव्यापक होते हैं, ये हर प्राणी में पाए जाते हैं। अशिक्षित की अपेक्षा शिक्षित व्यक्ति में संवेग प्रदर्शन की क्षमता अधिक पाई जाती है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा संवेगों का बाहुल्य होता है। संवेगों के कारण आंतरिक व बाह्य परिवर्तन होता है। संवेगों में अस्थिरता पाई जाती है, किंतु कुछ देर के पश्चात व्यक्ति सामान्य हो जाता है। किशोर बालक बालिकाओं में संवेगों का विकास 13-14 वर्ष की उम्र में अधिक होता है। प्रत्येक घटना जो बालक के जीवन में घटित होती है बालक के किस संवेगमय सुख, दुख अथवा घृणा को उत्पन्न करेगी, यह इस पर आधारित होगा कि बालक उस घटना से कैसे और कितना लाभान्वित होगा अथवा उसे क्या हानि उठानी पड़ेगी। वह अपने स्वयं क्या आशा रखता है अथवा दूसरे उससे क्या आशा रखते हैं। किशोर भी संवेगों से उतना ही प्रभावित होता है जितना कि छोटा बालक। किशोरावस्था में संवेगात्मक व्यवहार में अनेक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था की पहचान संवेगात्मक व्यवहार में आए तीव्र परिवर्तनों से होती है। किशोरावस्था में होने वाले संवेगात्मक
विकास निम्नलिखित हैं। देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि किशोरावस्था में कौन से संवेगात्मक विकास होते हैं, उनके नाम में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो ये देखिए ये यहाँ पे दिए हुए हैं, देखते हैं। पहला है भाव प्रधान जीवन, दूसरा लचीलापन, तीसरा तनावों के प्रति अनुभूति, चौथा संवेगों के प्रतिभागी बनने की क्षमता का विकास, पांचवा संवेगात्मक अनुभवों में यथार्थता आ जाती है, छठा आशाओं तथा आकांक्षाओं की समालोचना, सातवां एकाकीपन की क्षमता में वृद्धि, आठ दया की भावना में वृद्धि, 9 देशभक्ति की भावना का विकास, 10 संवेगों का तीव्र होना, 11 अधिकार की भावना में वृद्धि, 12 आत्मसम्मान की भावना, 13 स्वतंत्रता की भावना, 14 चिंता युक्त व्यवहार, 15 अपराध प्रवृत्ति, 16 काम भावना, 17 विरोधी मनोदशाएं, 18 संवेगों में विभिन्नताएं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे है संवेगों का प्रभाव। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? संवेगों का अच्छा व बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। संवेगों का अच्छा प्रभाव कौन सा है? वो है मनोरंजन का स्रोत, और दूसरा है शरीर में धैर्य एवं ताकत के स्रोत। संवेगों के दुष्प्रभाव यानी कि बुरे प्रभाव कौन से होते हैं, देखते हैं। संवेगात्मक तनाव व्यक्ति की कार्यक्षमता पर प्रभाव डालते हैं, जैसे भूलने की समस्या, कारण नहीं बता पाना, सोच नहीं पाना। व्यक्ति संवेगों के कारण मूडी और चिड़चिड़ा हो जाता है। नकारात्मक संवेगात्मक अनुभव यदि लंबे समय तक रहे तो वह व्यक्ति के मूल व्यक्तित्व को विचलित कर देते हैं और व्यक्ति के नाड़ी संस्थान पर प्रभाव डालते हैं। संवेगों का नियंत्रण एवं प्रशिक्षण। संवेगों पर नियंत्रण करने के लिए किशोरों को निम्न बातों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वो कौन कौन से हैं, देखते हैं। नंबर 1 है सहन शक्ति का विकास, दूसरा निर्देशन एवं परामर्श, तीसरा उचित प्रकार से समझना, चौथा तनाव से मुक्त कराने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रयोग, पांचवा किशोरों के अनुकूल वातावरण बनाना जिससे वे अपनी बात कह सके, छठा रुचि के अनुसार कार्यों के अवसर प्रदान करना, सातवां पिकनिक एवं अच्छी जगहों पर ले जाना। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। संवेगात्मक विकास को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, इसे देख लीजिए। किशोरावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख निम्न कारण हैं। वो कौन से हैं? वंशानुक्रम, कोई भी विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो या फिर संवेगात्मक विकास हो, ये एक महत्वपूर्ण तत्व है जो इसको प्रभावित करता है। वंशानुक्रम, ये सारे तत्व सभी में आते हैं, किसी भी विकास में हो अधिकतर यही तत्व होते हैं। तो देखते हैं ये कारण, तत्व नहीं कारण, हाँ एक ही बात है। वंशानुक्रम ये प्रभावित करता है संवेगात्मक विकास को। स्वास्थ्य, थकान, मानसिक योग्यताएं, परिवार का वातावरण, अभिभावकों का दृष्टिकोण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, विद्यालय, अध्यापक। संवेग व्यक्ति के आवेश को प्रदर्शित करते हैं। किशोरावस्था में संवेग प्रायः अधिक उग्र होते हैं। शिक्षा के द्वारा किशोरों के संवेगों का परिमार्जन किया जा सकता है। ये हमारा संवेगात्मक विकास था। ये आपकी समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो देखते हैं हम। इसमें संवेग में कुछ ऐसा समझाने लायक है नहीं, सभी जानते हैं संवेग क्या होता है। इमोशन की बात हो रही है ये, और इसके डेवलपमेंट की। तो इमोशन को तो सब जानते ही होंगे, हो सकता है बहुत से लोग संवेग के नाम से ना जाने, तो इमोशन के नाम से तो सभी जानते होंगे कि इमोशन क्या होते हैं और उन्हें प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं, ये भी मैंने बता दिए हैं। ये आगे है हमारा सामाजिक विकास। ये हालांकि हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसे करा दे रही हूँ क्योंकि ये पेपर में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। और ये अगर आपको इसकी नॉलेज होगी तो ये और भी जो विकास मैंने बताए हैं कि संवेगात्मक या सामाजिक या मानसिक, तो उसमें भी इसकी हेल्प मिल जाती है। तो आइए इसे भी देख लेते हैं हम, थोड़ा सा है ये,
उसके बाद हम भाषा विकास देखेंगे। सामाजिक विकास में क्या दिया हुआ है? किशोरावस्था गहन मैत्री या शत्रुता की अवधि है। किशोरावस्था किसकी अवधि माना है? मतलब इस अवस्था में बच्चों को मित्रता और शत्रुता की एकदम बहुत ज़्यादा मतलब ये महत्व देने लगते हैं, तो इसकी अवधि माना गया। किसकी? गहन मैत्री या शत्रुता की। वह दृढ़ भावनाओं का काल है। लगभग 15-16 वर्ष की आयु के बाद बच्चा यह जानने लगता है कि वह किस कार्य करने में सक्षम है। किशोरावस्था के दौरान बालक की सामाजिक चेतना का विकास किस या क्या से होता है? इस समय जो बच्चे होते हैं वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग जानते ही होंगे, हर चीज़ के बारे में ये सोचते हैं ये कैसे है, ये क्यों है, ये क्या चीज़ है। तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं। भूत की संस्कृति का भविष्य में प्रयोग करना, शिष्टाचार व विभिन्न परिस्थितियों में अपने को ढालना सामाजिक विकास में आते हैं। मतलब जो पहले बच्चों ने सीखा है उसको अपने दैनिक जीवन में और अपने भविष्य में प्रयोग करना, जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें अपने आप को ढालना, ये सब क्या आता है? सामाजिक विकास के अंतर्गत। ठीक है। इस समय यदि बच्चों को दूसरों से मिलने नहीं दिया जाता तो वे आत्म केंद्रित हो जाते हैं। बच्चे में निर्णय क्षमता का विकास भी सामाजिकरण के दौरान आता है। देखिए, जो ये 15-16 साल की जो उम्र होती है, अगर बच्चों को हम लोग ज़्यादा किसी से मिलने ना दिया जाए तो वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। मतलब वो फिर दूसरों से ना मिलना उनके नेचर में आ जाता है। और अगर इस समय हम उन्हें बाहर छोड़ देंगे कि आप बाहर जाओ, मिलो जुलो, तो वो सोशल हो जाते हैं। ठीक है। मतलब इस समय का जो प्रभाव बच्चों पर पड़ता है वो अधिकतर जीवन भर ही बना रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं। इस समय यदि बच्चों को दूसरों से नहीं मिलने दिया जाता तो वे आत्म केंद्रित हो जाते हैं। बच्चे में निर्णय क्षमता का विकास भी सामाजिकरण के दौरान आता है। जब बच्चे समाज में रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के विचार जानते हैं, तो उनमें क्या आता है? निर्णय क्षमता। मतलब किसी चीज़ की निर्णय करने की क्षमता आती है। ठीक है। 15 से 16 वर्ष की आयु के बाद बच्चा यह जानने लगता है कि वह किस कार्य को करने में सक्षम है और किस कार्य को करने में सक्षम नहीं है। मतलब वो अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता का जान जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या नहीं कर सकता हूँ। सामाजिक विकास की दृष्टि से इस आयु में किशोर किशोरियाँ घरेलू वातावरण से तंग आ जाते हैं। वे स्वतंत्रता पसंद करते हैं और अपनी ही आयु के अन्य लड़के लड़कियों के साथ रहना पसंद करते हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो 15-16 साल के बच्चे होते हैं वो एकदम घर से दूर होने लगते हैं और वो दोस्ती में ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। मतलब वो दोस्तों के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं और दोस्त उन्हें हमदर्द लगते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ कह रहे हैं कि वो अपनी उम्र के लड़के लड़कियों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जो वो कहते हैं, जो उनके दोस्त कहते हैं, वही उन्हें सही लगता है और वो घर वालों से दूरी बनाते जाते हैं। उसके 2 कारण हैं। इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। पहले तो वे जिस समूह में रहते आए हैं उसे पसंद ना करके नवीनता पसंद करते हैं। दूसरे, इस आयु में अन्य शारीरिक विकास तेजी से होता है, उसे वह जानना चाहते हैं। वस्तुतः घर वालों से इस संबंध में कुछ पूछने में संकोच करते हैं। परिणामतः वे उन लोगों के समूह में रहना पसंद करते हैं जो शारीरिक परिवर्तन और विकास के संबंध में उन्हें बताते हैं। यही उनका समूह है। अतः लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कों के साथ रहना और समूह बनाना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ लड़कियां होना चाहिए, थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए, क्या होता है कि इस समय जो 15-16 साल की उम्र होती है, बच्चों का जो विकास होता है वो तेज़ी से होता है और बहुत सारे चेंजेस उनमें आते हैं, तो वो उन चेंजेस को नहीं समझ पाते हैं। आजकल के बच्चों की तो बात ही निराली है, उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रही हूँ। आजकल के बच्चे तो बहुत ही तेज हो गए हैं, लेकिन जो पहले बच्चे थे या अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं वो नहीं समझते। तो उन चीज़ों को जानने के लिए वो अपने फैमिली से नहीं बात करते।
कुछ दायरे होते हैं तो वो उनसे नहीं खुलकर बात कर पाते, तो वो अपने जो मित्र होते हैं उनसे, जो लोग जहाँ ये लोग बच्चे खुल के बात कर सकते हैं वहाँ पे इनकी मित्रता होती है और उनसे अपनापन मिलता है इन्हें। तो ये लोग उन्हीं के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे ये अपनी मन की बातों को शेयर कर सकें। और ये लोग समूह बना के रहना पसंद करते हैं। इस आयु में तड़क फड़क अधिक होती है, अतः उनमें किसी बात पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आदतें नहीं होती। बिना बात के परिणाम सोचे हुए जैसा समूह नेता ने कह दिया वैसा ही समूह के सभी सदस्य करने को तैयार हो जाते हैं, भले की बात पूर्णतया गलत ही क्यों ना हो। मतलब उनका ये होता है कि जो इनका ये लोग एक नेता निर्धारित कर लेते कि मतलब एक नेता है, ये लोग उसी की बात मानते हैं और जो वो बोलता है वही ये लोग करते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। ये लोग ज़्यादा आगे तक की नहीं सोचते हैं इस उम्र में बच्चे। आगे देखते हैं, किशोरों में निम्न सामाजिक विकास होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। कौन सा विकास होता है? समूह का निर्माण, मैत्री भावनाओं का विकास, समूह के प्रति भक्ति, नेतृत्व की भावना का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, समाज सेवा के प्रति प्रेम भाव या लगाव, सामाजिक आयोजनों में रुचि में वृद्धि, सामाजिक परिपक्वता का विकास, विद्रोह की भावना का विकास, व्यवसायिक चयन में रुचि, भविष्य के प्रति चिंतन, बहिर्मुखी प्रवृत्ति। ये इसके पॉइंट हैं। आगे सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए मैंने बताया था ना कि कोई भी विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो संवेगात्मक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे वह शारीरिक विकास हो, उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो लगभग एक ही हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं इसमें क्या है। वंशानुक्रम, ये सब में ही आया है। देखिए वंशानुक्रम है पहला कारक जो कि सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। दूसरा है अनुकरण और आत्मसातकरण। तीसरा परिवार, सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ, यूथ का समूह, स्कूली अनुभव, शारीरिक एवं मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, शिक्षक, खेल कूद व अन्य कारक, संस्कृति, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो ये सारे थे इसके सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये आज हमारा संवेगात्मक और सामाजिक विकास कंप्लीट हो गया है। मैंने ढंग से समझाया नहीं है, तो अगर किसी की समझ में ना आया हो तो वो मुझे बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करने में। और अब हम कल देखेंगे, कल या जब भी हमें टाइम मिलेगा, हमारा भाषा विकास इसका रह गया है। अभी रह तो काफ़ी गया है खैर, लेकिन हम देखेंगे हम भाषा विकास या फिर जो भी हमारा टॉपिक तैयार हो जाएगा, क्योंकि इस समय मुझे जो टॉपिक मिलते जा रहे हैं मैं बस वही करा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा ढूंढने के चक्कर में कहीं सारा ही कोर्स ना रह जाए। तो आगे पीछे हो सकते हैं टॉपिक, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारा कोर्स कराने की कोशिश करूँगी। और एक मिनट देखती हूँ उसमें कुछ रहा तो नहीं है। ठीक है, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।